अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। चलें, आज जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। वो है डिस्कवरी ऑफ सेल। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ सेल में अगर हम चेक करें तो 3 हमारे साइंटिस्ट के नेम आते हैं: रॉबर्ट हुक, एंटन वॉन लीवनहुक एंड शेल्डन एंड शवान। ठीक है, ये 3 साइंटिस्ट हैं। इनमें जो हमने सबसे पहले डिस्कस करना है वो है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जो है वो इंग्लिश साइंटिस्ट, ठीक है। और उन्होंने जो मतलब बार्क होती है ना, जो छाल होती है किसी भी दरख्त की, उसमें ऑब्ज़र्व किया। उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि उसमें छोटे छोटे ना ब्लॉक्स बने होते हैं, ठीक है। मतलब जिनको 1665 में उन्होंने ऑब्ज़र्व किया, लेकिन उनको इतना नॉलेज नहीं था इस बारे में, सो उनको पता भी नहीं चला कि उन्होंने क्या डिस्कवरी की है इस बारे में कुछ है। लेकिन सबसे पहले कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था इसका, ठीक है। नेक्स्ट जो है एंटन वॉन लीवनहुक हैं। उन्होंने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व किया। उन्होंने एज अ लेंस सैंड के ग्रेन को, जो रेत का दाना होता है, उसको यूज़ किया एज अ लेंस, जो कि 300 मैग्नीफाई पावर रखता था, ठीक है। और उन्होंने इसके अलावा ब्लड सेल्स भी डिस्कवर किए, स्पर्म सेल्स भी उन्होंने ही डिस्कवर किया। उसके अलावा उन्होंने डिस्कवर किया कि जो एक पॉन्ड का पानी होता है ना, या पॉन्ड वाटर होता है, उसमें काफ़ी माइक्रोबियल वर्ल्ड पाई जाती है, मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। नेक्स्ट हैं शेल्डन एंड शवान। ये जर्मन बायोलॉजिस्ट थे। इन्होंने ख़ुद भी थोड़ा बहुत ऑब्जर्व किया। उसके साथ साथ जो दूसरे साइंटिस्ट की डिस्कवरीज थी ना, उनको भी इन्होंने वो मतलब समराइज़ किया। और उन्होंने कहा हर लिविंग थिंग जो है वो सेल पे कंसिस्ट होती है, ठीक है। और उन्होंने सेल थ्योरी पेश की इस तरह। और उन्होंने कहा कि जो सेल होता है उसमें एबिलिटी होती है कि वो डिवाइड कर सकता है और न्यू सेल्स नेक्स्ट बनाता है। इस तरह सेल की इस डिवीजन से जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में फिर इवॉल्व हुए, ठीक है। चलें, इसके बाद जो हमारा वो है सेल एज आ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट, ठीक है। हम जानते हैं कि जो सेल है वो बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है, और वो जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है हमारी बॉडी में वो सेल से ही स्टार्ट होती है। सेल ऑर्गेनाइज होते हैं तो टिश्यू होते हैं तो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, एंड देन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। तो इस तरह सेल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि बिल्डिंग ब्लॉक है बॉडी का, ठीक है। और ये बहुत सारे फंक्शंस और बल्कि फैलियाती भी इकाई है ये बॉडी की। ये सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन है। सेल एज अ यूनिट ऑफ एवोल्यूशन की डेफिनेशन हमें पता है कि जो ऑर्गेनिज्म में चेंजेस आती हैं ओवर टाइम, ग्रेजुअली जो चेंजेस आती हैं ओवर टाइम, उसको हम एवोल्यूशन बोलते हैं। और एवोल्यूशन में भी सेल्स का बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि जो पहले सिंपलेस्ट सेल थे प्रोकैरियोट्स थे, वो इवॉल्व हुए देन किन में, यूकैरियोट्स में, ठीक है। तो प्रोकैरियोट भी सेल्स थे और यूकैरियोट भी क्या हैं, सेल्स हैं। तो इनमें क्या फ़र्क है? इनके एवोल्यूशन में क्या है कि इन्होंने खुद को अडॉप्ट किया अपने जो इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग, और फिर नेचुरल सिलेक्शन के मैकेनिज़्म से ये इवॉल्व हुए। चलिए, नेक्स्ट जो है वो है हमारा अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल की स्ट्रक्चर क्या है हमें पता है कि सेल जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बाद ही हम इसको, सेल को हम देख ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू सकते हैं। तो ये 50 साल पहले जब माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो इवॉल्व हुई, तब हमें सेल की असल जो है, जो उसकी स्ट्रक्चर है उसके बारे में पता चला। सेल की जो आउटर कवरिंग होती है, सेल कवर होता है एक मेम्ब्रेन से, बाउंड होता है, उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसके अलावा सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, मतलब जिसमें डीएनए होता है, जिसमें हेरिटेबल मटेरियल होता है, ठीक है, वो उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। और सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान एक जेली लाइक मटेरियल होता है जिसमें बहुत सारी ऑर्गेनेलीज पड़ी होती हैं, सेल बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईटीसी। इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। और जो इसका सॉल्युबल पार्ट होता है उसको साइटोसोल बोलते हैं। ये हमारे सेल की स्ट्रक्चर है, जो अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में देखें। देन हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ सेल्स। क्या हमारा टॉपिक है? टाइप ऑफ सेल्स। तो हम जानते हैं कि सेल्स की 2 मेजर टाइप्स हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ठीक है। प्रो का मतलब ही क्या होता है कि जो पहले हों, कैरियोट्स के न्यूक्लियस उनमें वाजिया ना हो, जिनमें न्यूक्लियस वाजिया ना हो।
और यूकैरियोट्स के वाज़िया हो न्यूक्लियस, ठीक है। प्रोकैरियोट जी, यूकैरियोट जो सेल्स हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो डिवाइड होते हैं, उनके इर्द गिर्द इंटरनल मेम्ब्रेन होती है, उनके न्यूक्लियस के गिर्द भी मेम्ब्रेन होती है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसके अलावा उसके साइटोप्लाज्म में बहुत सी ऑर्गेनेल सस्पेंडेड होती हैं जिसके फंक्शंस, उसके सेल के सारे फंक्शंस जिन्होंने परफॉर्म करने होते हैं। और उसके अलावा ये प्लांट सेल में और एनिमल सेल में डिफरेंस ये है कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। बाहर के एनिमल की जो बाहर वाली सबसे आउटर वाली वॉल है वो सेल मेम्ब्रेन ही है, लेकिन प्लांट्स में सेल वॉल भी उससे बाहर पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स हम जानते हैं सिंपल सेल्स हैं, इनमें डीएनए सेपरेट नहीं होता था, ना इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती थी, कुछ भी ऐसा सीन नहीं था, बस डीएनए सेंटर में थोड़ा सा पड़ा हुआ है, उसके अलावा इर्द गिर्द सेल वॉल है, बिल्कुल सिंपल सी, इसका कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता ही नहीं था। और वैसे अगर हम देखें तो जो लाइफ है वो मेनली इसी से इवॉल्व हुई है, ठीक है। यही बेसिस है जो लाइफ यूकैरियोट्स की है, बेस वो प्रोकैरियोट्स ही है। इनके स्ट्रक्चर से हम देख लेते हैं, हमें मेन पता जो इनका डिफरेंस है वो पता चल जाएगा। ये देखिए सेल वॉल है, ये हमारे पास प्रोकैरियोट है, सेंटर में डीएनए पड़ा हुआ है, लेकिन डीएनए के गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, बिल्कुल नहीं है। साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में कहीं कहीं राइबोसोम है, बस बात ख़त्म, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। कितना सिंपल है, बस डीएनए पड़ा हुआ है सेंटर में, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है और साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में बस राइबोसोम्स हैं थोड़े से। नेक्स्ट देखिए यूकैरियोट्स हैं। यूकैरियोट्स में क्या है, न्यूक्लियस वाजिया बना हुआ है, न्यूक्लियस के सेल है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए वगैरह ऑर्गेनेल्स, देखिए गोल्जी अपरेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके अलावा सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, न्यूक्लियोलस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइजोसोम्स हैं, कितने ज़्यादा ऑर्गेनेल्स है ना। तो मतलब ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना, इसमें ज़्यादा पेचीदगी आ गई, और ये बिल्कुल सिंपल है, और जो लाइफ है वो इससे इधर को इवॉल्व हुई है, ठीक है। ये एवोल्यूशन इस तरफ हुई है, पहले इस तरह सेल थे, बाद में इवॉल्व होके इतने कॉम्प्लिकेटेड हो गए, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक यही था। इसमें हमने क्या क्लियर किया, इसमें हमने सेल की हिस्ट्री देखी, उसके बाद हमने देखा कि सेल जो है स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट कैसे है, कि हम जानते हैं बिल्डिंग ब्लॉक है सेल बॉडी का, सारी ऑर्गेनाइजेशंस की मेन जो बेस है वो सेल ही है। देन हमने देखा कि वो सेल जो है वो एवोल्यूशन का यूनिट कैसे है। उसके बाद हमने सेल की स्ट्रक्चर देखी जिसमें 3 इसकी मेन पार्ट्स थे, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ठीक है। देन हमने सेल की टाइप्स देखी जिसमें प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स आते हैं। प्रोकैरियोट्स वो हैं जिनमें वाज़िया न्यूक्लियस नहीं होता और इतना ये कॉम्प्लेक्स भी नहीं होता, बिल्कुल सिंपल सा होता है सेल होता था। और यूकैरियोट्स वो हैं जिनमें वाज़िया न्यूक्लियस होता है, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनेल सेल के अंदर पाई जाती हैं और इसका सारा सिस्टम जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। यूकैरियोट्स में हम भी आते हैं, और प्रोकैरियोट्स में जो पहले थे, मतलब जो ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे हैं वो आते हैं। चलें, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।